यूक्रेन के काउंटर अटैक का वीडियो भी सामने आ गया है। यूक्रेन ने एयर डिफेंस का वीडियो जारी कर दिया है। इससे पहले कि हम आपको डर्टी वॉर गेम डिटेल में बताएं, लेटेस्ट तस्वीरें देखिए। एयर डिफेंस से रूस के हवाई हमले नाकाम कर दिए गए हैं। रूस से ज्यादातर हवाई हमले नाकाम कर रहे हैं, ये दावा है यूक्रेन का। तो डर्टी पॉइंट क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन अब बता रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु हमले का खतरा कैसे बढ़ गया है। वॉर जोन में डर्टी बम के इस्तेमाल को लेकर अब टेंशन है। यूक्रेन कर सकता है डर्टी बम का इस्तेमाल, ये रूस कह रहा है। यूक्रेन ने रूस के आरोपों को खारिज किया है। तो दावे का भी ये जो जंग है दावों की, वो भी तेज हो गई है। यूक्रेन एक दावा करता है, अब रूस कर रहा है, और षड्यंत्र का आरोप लगाया है यूक्रेन पर रूस ने। चलिए तो अब आपको बताते हैं कि डर्टी बम किस तरह से एक बहाना बना हुआ है। न्यूक्लियर वॉर असल में निशाना है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 8 महीने से ज्यादा का समय हो गया है जब रशिया यूक्रेन आपस में भिड़ंत कर रहे हैं। इस वॉर ने कई फेजेस देखे हैं, कभी रशिया ऊपर रहा है, कभी यूक्रेन ऊपर रहा है, लेकिन अब वॉर पहुंच गया है एक डर्टी पॉइंट पे, और जिसके तहत यूक्रेन लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि वो अब निशाना बनेगा ऑपरेशन का, जो कि एक बड़ा बम होगा। आपको डिटेल में बताते हैं कि किस तरह से डर्टी बम एक बहाना है और न्यूक्लियर वॉर निशाना है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने एक बड़ा दावा किया है। यूक्रेन कम इंटेंसिटी के घातक बम इस्तेमाल कर सकता है। ये दूसरी तरफ से दावा आया है, रशिया की तरफ से। यह भी है कि रूस के कब्जे वाले इलाके में डर्टी बम से हमला हो सकता है, यानी कि वो एरिया जहां पर पॉलिटिकल रेफरेंडम किया गया था। रूस का एक और दावा, फॉल्स फ्लैग अटैक के जरिए यूक्रेन साजिश रचेगा, यानी कि अपनी ही जमीन पर जो कुछ हफ्तों पहले तक उसकी थी, वहां पर वो खुद ऑपरेशन करेगा। अगला पॉइंट देखिए, खेरसोन के इलाके को रूसी सेना खाली करा रही है ताकि जब कोई अटैक हो तो उसमें रूसी सेना के जो जवान हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो लाइन ऑफ फायर में नहीं आए। चेर्नोबिल में डर्टी बम तैयार कर रहा है यूक्रेन, रूसी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर। और अगली अपडेट के लिए चलते हैं करुणा के पास। और चलिए इस डर्टी बम पर हम बात करते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि रूस की तरफ से जो ये बात कही गई कि यूक्रेन की तरफ से कुछ ऐसा हो सकता है, डर्टी बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। मेजर जनरल संजय सोई सर हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट। कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी विदेश मामलों की जानकार इस वक्त हमारे साथ है। और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है। अनुराग शुक्ला सर, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ही है, रूस की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि यूक्रेन डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है, और उल्टा सवाल इस इस्तेमाल के साथ रशिया पर उठा सकता है कि देखिए किस तरह से रूस की जो गलत नीतियां हैं, गलत स्ट्रेटेजी, वो सामने आ रही है यूक्रेन वॉर जोन में। कैसे आप इसको देखते हैं, क्या वाकई में ऐसा मुमकिन है? जिस तरह से सिचुएशन प्रिवेल हो रही है, जिस तरह से अभी आपने बताया कि नागरिकों को एक वार्निंग इशू की गई है कि आप उस जगह को छोड़ें, तो इससे ऐसा लगता है कि सच में ही कुछ बड़ा होने वाला है। अब बड़ा होने के लिए कैसे हो सकता है, इसको एक पॉलिटिकली सिचुएशन से देखा जा सकता है और एक मिलिट्री सिचुएशन से देखा सकता है। पॉलिटिकल सिचुएशन ये है कि एक ग्राउंड बनाया जा रहा है जहाँ पे आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि कौन पहला पहल करने वाला है। हम डर्टी बम की बात करते हैं। डर्टी बम का मतलब होता है कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट, उसको एक बम में समेट के फेंका जाएगा, जिससे रेडियो एक्टिव वेव्स निकलेंगी और वो सबको संक्रमित करेंगी। लेकिन ये एक बहाना भी हो सकता है और सच्चाई भी हो सकती है। जैसे आप देख रहे हैं कि खारखों में रूसी सेना पीछे हट रही है इस समय, तो उसके 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो वो हार रही है और इसलिए पीछे हट रही है, या वो जगह खाली कर रही है और एक बड़ा धमाका करने का तैयारी कर रही है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।